नमस्कार, मैं कुसुम राजावत अष्टबंधनम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 12 की भूगोल का अध्याय प्रवास के परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे। प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर वास करना प्रवास कहलाता है। प्रवास क्षेत्रों पर अवसरों के असमान वितरण के कारण होता है। कोई भूखंड या कोई क्षेत्र पर जो अवसर प्राप्त हो रहे हैं उनके असमान वितरण के कारण होता है। लोगों में कम अवसरों और कम सुरक्षा वाले स्थान से अधिक अवसरों और बेहतर सुरक्षा वाले स्थानों की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। बदले में यह प्रवास के उद्गम और गंतव्य क्षेत्रों के लिए लाभ और हानि दोनों उत्पन्न करता है। परिणामों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और जनांकीय संदर्भों में देखा जा सकता है। आर्थिक परिणाम। उद्गम प्रदेश के लिए मुख्य लाभ प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियों विदेशी विनिमयों के मुख्य स्रोतों में से एक है। सन 2002 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय और अपने स्तर पर जो प्रवासी होते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से हुंडियों के रूप में 110 खरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए। पंजाब, केरल और तमिलनाडु अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में आंतरिक प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियों की राशि बहुत थोड़ी है, किंतु यह उद्गम क्षेत्रों की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हुंडियों का प्रयोग मुख्यतः भोजन, ऋणों की अदायगी, उपचार, विवाह, बच्चों की शिक्षा, कृषि निवेश, गृह निर्माण इत्यादि के लिए किया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि के हजारों निर्धन गांवों की आर्थिक स्थिति या अर्थव्यवस्था के लिए ये हुंडियाँ जीवनदायक रक्त का काम करती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास कृषि विकास के लिए उनकी हरित क्रांति कार्य योजना की सफलता के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त अनियंत्रित प्रवास ने भारत के महानगरों को अति संकुलित कर दिया है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों में गंदी बस्तियां, स्लम का विकास देश के अनियंत्रित प्रवास का नकारात्मक परिणाम है। गंदी बस्तियां, झुग्गी बस्तियां, इनके अंदर गांवों से गरीब लोग आकर के बसना शुरू कर देते हैं और वह अपने नारकीय जीवन को वहां पर व्यतीत करते हैं, क्योंकि वो शहरों का महंगा भाड़ा नहीं दे सकते हैं, इसलिए वो उन बस्तियों में रहते हैं। जनांकीय परिणाम। प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले युवा, अकुशल, आयु कुशल, दक्ष लोगों का बाह्य प्रवास ग्रामीण जनांकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यद्यपि उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र में होने वाले बाह्य प्रवासों ने इन राज्यों की आयु एवं लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन पैदा कर दिया है। ऐसे ही असंतुलन उन राज्यों में भी उत्पन्न हो गए हैं जिनमें ये प्रवासी जाते हैं। प्रवासियों के उद्गम और गंतव्य स्थानों में लिंगानुपात असंतुलित होने के कारण है सामाजिक परिणाम। प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अधिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। नवीन प्रौद्योगिकी, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचारों का नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विस्तरण इन्हीं के माध्यम से होता है। अब आप देखिए, मैं आपको एक वृत्त बताती हूँ। वृत्तीय ग्राफ, वृत्तीय आरेख है जिसके अनुसार पुरुष प्रवास के कारण 0 से 9 वर्ष की अवधि वाले। पहला है जिसमें डॉट्स दिए हुए हैं, वो काम या रोजगार के लिए, तो 38% लोग काम या रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। इसके बाद में दूसरा आता है व्यवसाय। तो व्यवसाय के लिए जाने वाले लगभग 3% लोग होते हैं। 2% लोग होते हैं विवाह के कारण बाहर जाने वाले। जन्म के बाद जाना
वो होते हैं 10% और है परिवार के साथ जाना, ये है 25% और अन्य के अंदर आते हैं 16%। इस तरह से प्रवासियों का ग्राफ आपने समझ लिया है। दूसरा है 9 वर्ष 0 से 9 वर्ष अवधि वाले पिछले निवास के अनुसार स्त्री प्रवास के कारण काम और रोजगार के लिए जाने वाली स्त्रियों की संख्या बहुत ही कम होती 3%, जबकि जो है सर्वाधिक संख्या विवाह के बाद में 65% महिलाओं का प्रवास होता है। 5% जन्म के बाद जाना, परिवार के साथ जाना 19%, 7% अन्य कारणों से है और 1% होता है व्यवसाय के कारण। आप देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। प्रवास से विभिन्न संस्कृतियों के लोगों का अंतर मिश्रण होता है। उनके संकीर्ण विचारों को भेदते तथा मिश्र संस्कृति के उद्गम में विकास में सकारात्मक योगदान होता है और यह अधिकतर लोगों के मानसिक क्षितिज को विस्तृत करता है, किंतु इसके गुमनामी जैसे गंभीर नकारात्मक परिणाम भी होते हैं जो व्यक्तियों में सामाजिक निर्वात और खिन्नता के भावना भर देते हैं। खिन्नता की सतत भावना लोगों को अपराध, औषध दुरुपयोग जैसे असामाजिक क्रियाओं के पाश में फंसने के लिए अभिप्रेरित कर सकती है। दूसरा है पर्यावरणीय परिणाम। ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कारण लोगों का अति संकुलन नगरीय क्षेत्रों में वर्तमान सामाजिक और भौतिक अवसंरचना पर दबाव डालता है। अंततः इसके नगरीय बस्तियों को अनियोजित वृद्धि होती है और गंदी बस्तियां और क्षुद्र कॉलोनियों का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन के कारण नगर भूमि जल स्तर के अवक्षय, वायु प्रदूषण, वाहित मल के निपटाना और ठोस कचरे के प्रबंधन जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। प्रवास, विवाहजन्य प्रवास को छोड़कर भी स्त्रियों के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष वर्णात्मक बाह्य प्रवास के कारण पत्नियां पीछे छूट जाती है, जिससे उन पर अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है। शिक्षा अथवा रोजगार के लिए स्त्रियों का प्रवास उनकी स्वायत्तता और अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को बढ़ा देता है, किंतु उनकी सुभेद्यता भी बढ़ती है। प्रदेश के दृष्टिकोण से यदि हुंडियां प्रवास के मुख्य लाभ हैं, तो मानव संसाधन विशेष रूप से कुशल लोगों का हास और उनकी गंभीर लागत है। उन्नत कुशलता का बाजार सही मायने में वैश्विक बाजार बन गया है और सर्वाधिक गत्यात्मक औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं गरीब प्रदेशों से उच्च प्रशिक्षित व्यवसायों को सार्थक अनुपातों में प्रवेश दे रही है और भर्ती कर रही है। परिणाम स्वरूप स्रोत प्रदेश के वर्तमान अल्प विकास को बल मिलता है। धन्यवाद। पुनर्दर्शनाय जय महाकाली।